फरीदाबाद की तमाम सड़कें पिछले 4-5 सालों से जर्जर हालत में थी, लेकिन अब आनन फानन में नगर निगम प्रशासन ने इन सड़कों को बनाने के उद्देश्य से खोद कर डाल दिया है। पूरा फरीदाबाद खुदा हुआ है। फरीदाबाद में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर घूमकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ेगा। वहीं अगर आपको मथुरा रोड से नहर पार की तरफ जाना है तो आपकी जेब पर अतिरिक्त पेट्रोल डीजल का भार पड़ने वाला है, क्योंकि सर्वोदय रोड और इंडियन ऑयल रोड से आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्मार्ट सिटी की सड़कें पिछले 4-5 सालों से खुदी पड़ी हैं और अब बीते कई महीनों से इन पर काम चल रहा है, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में किस हिसाब से काम चल रहा है, किस तरह से इस सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम है वो चल रहा है, उसको आप बखूबी आप उससे रूबरू हो चुके हैं कि तमाम फरीदाबाद को खोद कर डाल दिया गया है। जो प्रशासन है और जो ठेकेदार हैं कछुए की चाल से इन कार्यों में लगे हुए हैं, क्योंकि काम कहीं भी होता नहीं दिख रहा। सड़कें तोड़ कर डाल दी गई है। ये मैं आपको सड़कें दिखाऊंगा। रास्ता बंद का बोर्ड लगा हुआ है। किस तरह से बाइक सवार गाड़ी सवार यहाँ से निकल रहे हैं। ये मिलन होते हुए मथुरा रोड पर जाने वाला रास्ता है। किस तरह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इंडियन ऑयल थोड़ी दूरी पर एक इंडियन ऑयल रास्ता है जो मथुरा रोड जाकर मिलता है, उसकी भी हालत इसी तरह की, क्योंकि ठेकेदारों का जो काम है टेंडर छूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ठेकेदार खोद कर सड़कें डाल देता है। ये सड़क पिछले 5-6 सालों से टूटी पड़ी थी, उसके बाद ठेकेदार ने इसको उखाड़ कर डाल दिया। लेकिन अब एक बहाना है कि काम चल रहा है, लेकिन काम कितने दिनों तक चलेगा और कितने महीनों तक चलेगा। पिछले 6-7 महीनों से इस रोड का काम जारी है, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं किया गया। कारण क्या है वो प्रशासन के जो अधिकारी है वो बता पाएंगे कि किस कारण से ये जो कार्य है वो अटके पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों का आना जाना यहाँ पे हो रहा है। नगर निगम प्रशासन जो है उसमें अक्सर घोटाले के मामले सामने आते रहते हैं, क्योंकि घोटाले 200 करोड़ का घोटाला एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना हुआ था कि किस तरह से फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ। और ये भी घोटाले ही हैं, क्योंकि लंबे समय से इस तरह रोडों को पड़े रहना कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उसके लिए एक समय सीमा का होना चाहिए कि कितने समय सीमा में वो एक सड़क या रास्ते को तैयार करके देगा। एक मिनट हम बाइक जो गाड़ी सवार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है, कितनी असुविधा का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की जेब पर बाहरी चपत लग रही है। क्योंकि एक मेंटेनेंस की बात करें, जो वाहन है उनमें एक मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ता है। बात क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब? दिक्कत निकलने में आ रही है भाई साहब, बहुत दिक्कत आ रही है। कितना टाइम हो गया इस रोड को बनते हुए? हो गया कम से कम 2 महीने हो गए इसको। 2 महीने से अभी तक बस ठेकेदार ने इसको खोद कर डाला? खोद कर डाल दिया, निकलने में दिक्कत हो रही बहुत। कितना एक्स्ट्रा मेंटेनेंस ऑटो का बढ़ रहा है आपका? क्या दिक्कत बढ़ रहा है? ये लगा लो महीने में जहाँ लगते थे 1000 रुपये, लग रहे हैं 2000 रुपये। बिल्कुल आम जन को पूरी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बाइक सवार भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, इस रास्ते से आ रहे हैं, किस तरह से निकल के आए हैं? भैया बस पूछो मत ना कि बार बार टायर भी ऐसा हो जाए, पंचर करवाना पड़े, टीप बदलवानी पड़े सीधी। कितने महीनों से रास्ता बना? क्योंकि मैं भी पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ ठेकेदार ने सिर्फ एक नाम कर दिया कि रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत बना के छोड़ दिया गया। पीछे भी अधूरा ही पड़ा सारा, पूरा रास्ता ऐसे ही है। कितनी मुश्किल से वहाँ निकल पा रहा है? आधा है बस, अभी आधा बचा हुआ है। आधा बचा हुआ है, आधे वाले ही सेड़ा जो वही बचा पड़ा, आगे तो खोदा ही नहीं है। आगे अभी शुरू ही नहीं किया काम? नहीं। अगर वो शुरू कर दिया तो कितने महीने का टाइम जाएगा? महीनों काफी दिन लग जाएंगे जी। वो 12 सेक्टर वाला ही अभी अधूरा नहीं पड़ा सारा, इंडियन ऑयल वाला। हाँ जी बिल्कुल। अभी वही चीज़ हम बता रहे थे कि ये रास्ता भी टूटा पड़ा है, इंडियन ऑयल भी। अगर आपको नहर पार की तरफ जाना है तो 5 से 10 किलोमीटर का फेर खा के जाना सारा। बाईपास को देख लो आप, कितने घंटे कैसे खुदाई हो रही है। बाईपास वाला रोड देख लो आप, ये भी सारा बंद पड़ा है। सारा IMT तक सारा खुदाई कर रहा है। IMT क्या, बाईपास सीगरी तक ही ऐसा कर रहा था पूरा। पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, ऊपर से ये सरकार के जो अमले इस्तेमाल करे, जिस तरह से रोड बन रहे हैं और घूम के जाना पड़ता है। सारा यू टर्न लेते हैं जी, बहुत ज़्यादा लंबा। बिल्कुल, जो बाइक सवार हैं किस तरह से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एक पेट्रोल की चपत भी आम जन लोगों को लग रही है, क्योंकि रास्ता पार करना, यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है ये आप देख पाएंगे कि लोगों को निकलने के लिए दूर के रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस तरह से वो निकल के जा पाते हैं ये भी सोचने का विषय। लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नगर निगम के बीते 5 सालों में ये सड़कें पहले भी जर्जर थी, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जैसे ही नगर निगम के इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं,
नगर निगम के इलेक्शनों का दौर चल रहा है, उसी के साथ इनको बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। तमाम फरीदाबाद को खोद के डाल दिया गया है। न्यूज़ NCR के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।